पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो के 719वें उर्स के मौके पर देश के विभिन्न राज्यों सहित विदेशी जायरीनों ने भी बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। दरगाह हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन औलिया के चीफ इंचार्ज सैयद काशिफ अली निज़ामी की देखरेख में 5 दिवसीय उर्स के समापन अवसर पर एक खास महफिल सजाई गई। इसमें सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता, प्रशासनिक अधिकारी, प्रमुख समाजसेवी व धार्मिक विद्वानों ने शिरकत की। सूफी कव्वालियों का भी एहतमाम किया गया तथा सभी मेहमानों के लिए खास लंगर की भी व्यवस्था की गई, जिसमें वेज नॉन वेज की अनेकों वैरायटी दस्तरखान पर मौजूद थी। बहुत ही दिलकश नज़ारा दरगाह परिसर में देखने को मिला। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 719वां उर्स मनाया जा रहा है सर, इसके बारे में आपकी क्या राय, क्या विचार पेश करना चाहेंगे आप अपने? देखो, 419वां उर्स जो मनाया जा रहा है ये बुजुर्गों की याद में मनाया जाता है और बुजुर्ग दीन जो ये हैं हमसे पहले जो चल बसे हैं, अब जो नबूवत तो ख़त्म हो चुकी है, नबूवत के बाद में जो है हमारे बुजुर्ग दीन हैं, इनके यही हमारे लिए सारे कुछ है। इनके बताए हुए रास्तों पर हम लोग चलते हैं। यहाँ हम अपनी और पूरे मुल्क की लिए दुआ भी इनके यहाँ आके करते हैं। तो बुज़ुर्ग तो चाहे दुनिया में किसी के भी कोई बुज़ुर्ग हो, बुज़ुर्ग तो बुज़ुर्ग ही होते हैं और बुज़ुर्गों की जो सरपरस्ती में रहता है, जो उनकी, तो वो तो हमेशा सुखी पाता है। और बुज़ुर्गों के हमेशा इंसान को टच में रहना चाहिए और बुज़ुर्गों के ही बताए हुए रास्तों पे इंसान को चलना चाहिए। इससे इंसान कभी धोखा नहीं खा सकता और आगे तरक्की ही करेगा। कभी बुज़ुर्गों की सोहबत बहुत लाभदायक होती है, कभी नुकसानदायक नहीं होती। यंग जनरेशन को तो मेरा यही है, अगर दुनिया में अगर तरक्की करना है तो हर नौजवान को पढ़ाई को और ध्यान देना चाहिए। जितना हम शिक्षित होंगे, क्वालिफाइड होंगे, हमने हर मज़हब की हमें नॉलेज होनी चाहिए, हर मुल्क की हमें लैंग्वेज आनी चाहिए। हमें कोशिश ये होनी चाहिए कि जितनी पढ़ाई करें उतना ही कम है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ने भी इल्म को सबसे अफजल बताया और उन्होंने कहा कि इल्म के लिए चाहे आपको चीन क्यों ना जाना पड़े, लेकिन इल्म को हासिल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। मैं पहले तो काशिफ निज़ामी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि हमारे महान सूफ़ी संत का आज जो है ये उर्स है, उसके कुल शरीफ है और उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम रखा। इनके को मैं पूरी दरगाह कमेटी को, काशिफ निज़ामी साहब को और डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब को, फेस ग्रुप के जो चीफ हैं, उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने मुझे भी मदऊ किया और हम सब लोगों को बुलाया। ये गंगा जमनी तहज़ीब का हिस्सा है कि जिसमें हमारे गोला साहब हैं, भाई साहब हैं और सब लोग यहाँ पर आए हैं और अक़ीदत के साथ उर्स को मना रहे हैं। मैं तो सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी। जो पूरा हिंदुस्तान यहाँ दिख रहा है, हिंदू मुस्लिम तहजीब यहाँ दिख रही है और ये सूफ़ी संतों के ही दर से क्या कि मैं ये संदेश जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आया हूँ, ये बहुत ही मेरे लिए खुश नसीब है। मैंने किसी जन्म में अच्छे कर्म करे होंगे कि जो मुझे दरगाह पे आने का मौका मिला। और सबसे ज़्यादा मैं चेयरमैन साहब को यहाँ की इनको बधाई देना चाहता हूँ, जो हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पे एक साथ जोड़कर हमें दरगाह पे आप बोलने के लिए फेस ग्रुप वालों ने जो मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सब मानवता की तरफ चलें, जात बात छोड़ के एक मानवता की तरफ चलना चाहिए हमें। आज जो देश भटक रहा है वो जात पात भटक रहा है। जात पात को छोड़ने के बाद आज़ादी से पहले कोई नहीं देख रहा था हिंदू है मुसलमान है ये क्या है, वो सब आज़ादी चाह रहे थे कि देश आज़ाद हो। और कुछ सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर जब से कुछ ऐसी ताकत आके खड़ी हुई है, उन्होंने भेदभाव पैदा कर दिया है, एक दूसरे के मारकाट पर चालू हो गए। उन लोगों को यहाँ आके ये देखना चाहिए कि दरगाह पे कौन कौन लोग जाते हैं, किस किस मजहब के लोग जाते हैं। वो दरगाह पे भी आकर अपना श्रद्धा करते हैं, दुआएं करते हैं, दुआ मांगते हैं, अजमेर भी जाते हैं। मगर कुछ लोगों ने जो इसको बांटने पे लगे हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा दरगाह पे जाते हैं, सबसे ज़्यादा अजमेर पे जाते हैं। मगर वो लोगों को भड़काने पे लगे हुए हैं कि अजमेर मत जाओ, दरगाह मत जाओ। मैंने देखे, बहुत लोग देखे। मैंने अभी
बाहर आ रहा तो एक कट्टर हिंदू मुझे मिला यहाँ से जाता हुआ, तो क्या वो यहाँ क्या करना आया था, वो भी अपनी दुआ मांगने आया था ना। तो इसलिए सब मैं ज़्यादा ना कहते हुए ये कहूँगा जितने लोग यहाँ आए सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई, और ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि देश में सुख शांति रहे, अंसारी जी की टीम बहुत फूले फले। धन्यवाद आपका सबका। देखिए, राय कुछ नहीं है, यहाँ पे आके देखना चाहिए उन ताकतों को जो देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। यहाँ छोटा हिंदुस्तान बसता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ जो है नतमस्तक हो रहे हैं। प्यार यहाँ बट रहा है, मोहब्बत यहाँ बांटी जा रही है और सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। हमारा देश जो है ऋषि मुनियों और पीर फकीरों का देश है और उससे हमें सीखना चाहिए। उन्होंने क्या सिखाया? मोहब्बत की बात हम यहाँ कर रहे हैं कासमी साहब के कहने पर। और हमारे जो चेयरमैन हैं फेस ग्रुप के डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, ये मोहब्बत की बात करते हैं। लोगों को भी मोहब्बत की बात करनी चाहिए और मोहब्बत को सीखना चाहिए, क्योंकि ये देश मोहब्बत से चलता है। फिरका परस्त ताकतें हैं, उनका मुकाबला करना है, एकजुटता दिखानी है। यहाँ के आप देखिए, जिस तरह गुलदस्ते में विभिन्न कलर के फूल होते हैं ना, उसी तरीके से विभिन्न जाति के विभिन्न धर्म के लोग यहाँ पर हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी का मैं संगठन मंत्री हूँ दिल्ली का। बतौर मुझे भी अंसारी जी ने इन्वाइट किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कासमी साहब के साथ मैं पहले रोज़ अफ्तारी में भी आया, तो मैं चाहूँगा ये एक लेसन है उन लोगों के लिए और उनको दिखाने के लिए है, आवश्यकता है कि जो देश को तोड़ना चाहते हैं। यहाँ देखिए कितना प्यार है, मोहब्बत है, और यही आगे चल के देश को मजबूती देगा। यही हमारी आत्मा है, यही हमारी सभ्यता भी है। तो मैं इस उर्स के मौके पर सबको बधाई देता हूँ और एक बार पुनः डॉक्टर मुश्ताक अंसारी जी का और हमारे काज़मी साहब हैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि ये जो मोहब्बत का प्रचार कर रहे हैं, इससे देश मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा और देश को तोड़ने वाली ताकतें हारेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज अमीर खुसरो साहब का उर्स में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हर धर्म के लोग। अमीर खुसरो के जो अगर इतिहास पे जाए तो उनके वालिद साहब अमीर जो वहाँ से आए थे, तुर्क से आए थे, और उनकी जो अम्मी थी बीबी हज़रत नाज, वो पुश्तैनी हिंदुस्तानी थी। इसी का यही कारण है जो उनका जो अमीर खुसरो साहब का पर्शियन और अरबी के साथ साथ बुंदेलखंडी और जो हिंदुस्तानी भाषा पे इतना उनका खुशबू थी उस भाषा के ऊपर, और जो उनकी लिखत में आता है, उनके जो उन्होंने लिखा, उन्होंने बताया, वो बोल के गए, उनको बुंदेलखंडी और अवध के जो भाषा का जो एसेंस, वो खुशबू जो उनकी लिखत में आती है, उसको हम आज तक पढ़ते हैं और सुनते आए हैं। जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा, माशाल्लाह आज का दिन जो है बहुत मुबारक दिन है, क्योंकि हमारे हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का 719वां उर्स मनाया जा रहा है। काफ़ी जोश व खरोश के साथ, काफ़ी जश्न के साथ, काफ़ी दिल के साथ, और काफ़ी ज़ाहिरीन यहाँ पर सरकार के चाहने वाले दीवाने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आस्थाने पे आते हैं, अपनी अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, अपनी अपनी मुरादें पाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ जैसे लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, ऐसे ही लोग आते रहें और अपनी अपनी मन्नतें पाते रहें, मुरादें पाते रहें। सरकार का करम सब पे बराबर है, वो कोई ना हिंदू ना मुसलमान ना कोई सिख ना ईसाई, यहाँ सबकी झोली भरी जाती है। यह आस्थाना ऐसा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक बात, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी को। और आज का दिन इतना ख़ास दिन है कि जिस दिन को पूरा हिंदुस्तान जोश व खरोश से मनाता है, लेकिन हिंदुस्तान की एक नींव पता चलती है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की वजह से। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा इस थ्रू के मीडिया के ज़रिए पहुँचे बात, कि आपने संगीत में ख़याल गायकी का आपने ईजाद किया, बहुत सारी चीज़ों को आपने कव्वाली, मनकुंतो मौला आप सुनते हैं, छाप तिलक आप सुनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपने, मतलब ये मानिए कंट्रीब्यूशन इंडियन क्लासिकल संगीत और कव्वाली में जिनका आजूर्स है, उनके पास आप आए हुए हैं। और वो इनके पीर मुर्शिद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, और हम लोग जो हैं ख़ास तौर से हम लोग जो खड़े हैं, ये हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के 11 कव्वाल बच्चे हुए थे, आपने उनको तालीम दी थी। ये पूरी हिस्ट्री आप इंशाल्लाह देखेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा। आप जर्नलिस्ट हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो पूरी उनका क्या कि 11 कव्वाल बच्चों को तालीम दी, उनको भाषाएं सिखाई, 22 भाषा 22 लैंग्वेजेस मेड बाई हज़रत अमीर खुसरो आपने निकाली। और 11 कव्वाल बच्चों में से जो लेगेसी चली, वो आज हम आपसे सामने 800 साल से हम बस इस दरबार में लगे हुए और अपनी खिदमत कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा यहाँ से कि हज़रत अमीर खुसरो साहब का उर्स जो है मनाया गया है। इसमें सभी धर्म के लोग जो हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आए हुए हैं, और यहाँ के विधायक भी हैं यहाँ, और भी बहुत सारे ऑफिसर्स भी आए हुए हैं, जेलर साहब भी हमारे आए हुए हैं। तो ये मैसेज जो है पूरे हिंदुस्तान में जाएगा अमन का
और मुझे उम्मीद है कि ये मैसेज जब जाएगा तो लोगों में अमन जो है, जो आज का जो माहौल चल रहा है उसमें बहुत अच्छा काम होगा इसका। मेरा नाम गुफरान आफरीदी, मैं राष्ट्रीय सहारा से वाबस्ता हूँ। सबसे पहले हज़रत अमीर खुसरो का 719वां सालाना उर्स मुबारक है। सबसे पहले सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। यकीनी तौर पर उनकी बहुत बड़ी खिदमत है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत बड़ी खिदमत है। उन्होंने लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा काम किया है और मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा हालात के तहत जो उनका पैगाम है अमन का, भाईचारगी का, इंसानियत का, रवादारी का, मोहब्बत का, अमन व आश्ती का, मैं समझता हूँ करंट अफेयर्स में बहुत ज़रूरी है हज़रत अमीर खुसरो का पैगाम को आम किया जाए। आज के दिन हम लोग सब अहद करें कि हम लोग इंसानियत पर काम करेंगे। सभी के धर्म अलहदा हो सकते हैं लेकिन सबसे पहले जो इंसानियत का धर्म बहुत अहम है, तो मैं चाहता हूँ कि इंसानियत का धर्म को आम किया जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जो नफ़रत का माहौल है अल्लाह ताला इसको सबसे ख़त्म कर दे। मैं दुआ भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और मैं चाहता हूँ जो हमारी हज़ारों साल पुरानी गंगा जमनी तहज़ीब है अल्लाह ताला इसको बरकरार रखे। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये वो जगह है जो बहुत ही ऐतिहासिक है और मैं बहुत रेगुलर हूँ यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा। और बहुत जिस तरह से लोग यहाँ पे एक माहौल बना है भाईचारे का, उसे देख के और प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा। देखिए, जैसे आपने कहा कि ये हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, वाकई ये हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और इस मुबारक जगह पे सारे मज़हब के लोग बड़े हर्षोल्लास से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि एक अक़ीदा है इस रूहानी जगह से कि जो यहाँ आता है वो मन्नतें लेके आता है, मांगे लेकर के आता है और वो मन्नतें और उनकी दुआएं कबूल होती हैं। और इस मुबारक जगह पर आप देखेंगे कि पूरे दुनिया में कुछ हो रहा हो लेकिन यहाँ से बिल्कुल बेफिक्र हैं लोग। एक रूहानियत का माहौल है, एक ऐसा समय है जिसकी दरकार है आज पूरे हिंदुस्तान को। एक मोहब्बत की बयार यहाँ बह रही है जिसकी दरकार है आज पूरी दुनिया को। एक बिल्कुल शांति और यूँ कहूँ कि अमन का यहाँ से पैगाम जो दिया हज़रत अमीर खुसरो ने, हज़रत उमर निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने, उसका ये असर है कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन सब यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, एक छत के नीचे हैं और किसी के दिल में, किसी के दिमाग में कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ से दिमाग से सोचने वाले लोग नहीं हैं बल्कि दिल से सोचने वाले बातें, और जो दिल से सोचता है वो मोहब्बत की बात सोचता है। तो हम सबको दरकार है, इस पूरे हिंदुस्तान को दरकार है कि आज मोहब्बत की फ़िज़ा बने। तो हम इसी कोशिश के लिए इस दुआ के साथ यहाँ पर आए कि मोहब्बत मेरे इस पूरे मुल्क में, मेरे इस पूरे प्यारे हिंदुस्तान में फैले। यही दुआ है, यही कामना है, यही प्रार्थना है। बहुत मुबारक दिन आज का है, बहुत बहुत मुबारकबाद पूरे हिंदुस्तान को। और आप देखिए कि बहुत यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त माहौल है इस वक्त जो है। हज़रत खुसरो उनको जो है मतलब कि यहाँ पर काफ़ी इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि भाई एक कोरोना के बाद बहुत बड़ा जो है लोगों के अंदर उत्साह है, बहुत जोश है। हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। खुसरो रहमतुल्लाह के बारे में बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि उन्होंने हिंदी को हिंदुस्तान में राइज किया, खड़ी भाषा थी उसको राइज किया। उस ज़माने में जबकि फ़ारसी भाषा जो थी वो एक सरकारी भाषा थी, उस ज़माने में हिंदी को आम करना बहुत बड़ी बात थी। तो इसका उनको अवार्ड देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ भारत रत्न का अवार्ड देना चाहिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, आप आज सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है हिंदी पे, हिंदी को फैलाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। आज मातृभाषा हिंदुस्तान की है हिंदी। हाँ, आज से कितने 100 साल पहले एक बुज़ुर्ग ने उस हिंदू को राइज किया आम पब्लिक के लोगों के बीच में। उसका कंट्रीब्यूशन के लिए भारत सरकार को तो रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो मैं तो मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उनको भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। जो मारू भाई ने कहा मैं उसके तहत करता हूँ और फेस न्यूज़ के बहुत बहुत शुक्रिया। इकट्ठे हुए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। सारे मजहब के लोग आए हुए हैं और कोई डिफरेंस नहीं है और एवरीबडी वेरी फाइन, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कुछ भी है, सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। देखिए, ये 719वां उर्स मनाया जा रहा है अमीर खुसरो साहब का, जो दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन में ही है ये भी। तो हमारे हिंदुस्तान की पहचान जो है ऋषि मुनियों की वजह से है, सूफ़ी संतों की वजह से हमारे हिंदुस्तान की पहचान है और इन्हीं की वजह से तमाम आने वाली परेशानियां जो हैं वो टलती हैं। और यहाँ पे सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे ही लोग यहाँ पे आते हैं। आज भी बड़ी तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं लोग और कव्वालियों का प्रोग्राम चल रहा है। और मैं तो खैर यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इनकी बुज़ुर्गों की दुआओं के सदक़े में हमारे हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान कायम रखे और सारी दुनिया के अंदर अमन अमान कायम रहे, आपसी भाईचारा कायम रहे। शुक्रिया। बहुत बहुत दिली मुबारकबाद में 719वें और जिसका कल गुस्ल है, मेरे अपनी तरफ से भी मैं यही शुभकामनाएं दूंगा। अल्लाह ताला ऐसे दिनों को मेरे लिए भी, मेरी ज़िंदगी में बार बार लाए।